डॉक्टर साहब, IMF की जानिब से मज़ीद कड़ी शराइत और मुतालबात, पीपल्स पार्टी और नून लीग की भी मुलाकातें हो रही हैं। हुकूमत के लिए बज़ाहिर ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और क्या हुकूमती वज़रा इन चैलेंजेस से निमटने के लिए तैयार हैं? दौरे चीन पर भी मैं आपकी राय जानना चाहूँगी। देखिए, ये सारे जो आने वाले दिन हैं, पहले तो उसमें अहम तरीन बात के दौरा चीन जी। जो है उससे पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो किस हद तक आगे बढ़ते हैं। ठीक है। और काम जो इमरान खान साहब का दौरा चीन है, इसको चाइना में हमेशा जब भी किसी सरबराह का दौरा हुआ है तो वो दौरा जो है वो एक ख़ास पस मंज़र में हुआ है और वो कामयाब दौरा हुआ है। और खान साहब का जो दौरा है ये भी एक कामयाब दौरा है। ठीक है। इसको अच्छा, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि रवायती तौर पे हम कहते हैं ना सारे ही मुल्कों के दौरे कामयाब होते हैं और ये होते नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक तो ये है कि मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ शख्सियात के, मेरी ज़ाती राय है, उनके दौरों को आपस में कंपेयर नहीं हमें करना चाहिए। मतलब हमें यह नहीं कहना चाहिए कि अयूब खान के दौर में चूंकि पाकिस्तान, अयूब खान का इस्तकबाल इस तरह होता था अमेरिका में, तो बाइडेन या ट्रंप के दौर में उस तरह से जो है वो पूरा मैनहट्टन के ऊपर ट्रैफिक जैम है और जनाब लोग खड़े नहीं। वो दुनिया हालात तब्दील होते हैं। ठीक है। उस वक्त एक सर जंग थी, फिर उसके बाद दूसरे मामलात हुए, दुनिया किसी और धारे पे जा रही है, नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, नए दोस्त अहबाब बन रहे हैं। अब सोचिए ना, पाकिस्तान और ईरान और तुर्की, ठीक है, और RCD बन रहा है, कुछ सेंटो बन रहा है। इराक की मरकजी अहमियत है। इराक की बड़ी मतलब बगदाद पैक्ट होता था, अमेरिका का जो पैक्ट था वो बगदाद उसका जी। मरकज था। तो बात यह है कि अब इसमें तो ये जो मौजूदा हालात हैं, उन हालात में इमरान खान साहब का दौरा जो है वो कामयाब दौरा है। ये कामयाब दौरा है कि पाकिस्तान और कामयाब, देखिए दौरा वो, इसकी ये बाकी दौरों से, इसमें अगर किसी दो तीन शख्सियात की इंपॉर्टेंस है, वैसे तो तमाम मेहमान जितने भी गए हैं उनकी अपनी अपनी शख्सियत बड़ी अहम है। लेकिन यह कि पुतिन का दौरा जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर उसका असर हुआ। प्रेसिडेंट पुतिन के बाद जो दूसरी शख्सियत जिनसे मुलाकात की प्रेसिडेंट शी ने, वो सर्बिया के प्रेसिडेंट। अच्छा, सर्बिया के प्रेसिडेंट की वहां पर इंपॉर्टेंस इसलिए थी कि अगर आप सर्बिया का नक्शा देखें तो सर्बिया मशरिकी, जनूब मशरिकी यूरोप के का एक मुल्क है, लैंडलॉक कंट्री है। यूगोस्लाविया का दारुल हुकूमत था 2006 तक। ठीक है। 1918 से लेके 2006 जब तक यूगोस्लाविया रहा तो उसका दारुल हुकूमत जो है वो बेलग्रेड रहा। बेलग्रेड एक बहुत बड़ा शहर, वो सर्बिया का दारुल हुकूमत है। और यानी 44 दफ़ा तबाह हुआ है, 44 टाइम्स। बेलग्रेड की इतनी ज़बरदस्त एक तारीख है पूरी, और कोई 200 के करीब जंगें हुई हैं वहाँ पे। बहुत बड़ा एक तारीखी शहर है, यूरोप का नहीं दुनिया का, बेलग्रेड। तो अब आप इसको देखें ना, ये सर्बिया का है कहाँ? सर्बिया, रोमानिया, बल्गारिया, अल्बानिया, मॉन्टेनेग्रो, ग्रीस, हंगरी, क्रोएशिया। आप जरा देखें, लैंडलॉक कंट्री, मगर इसकी आप इसका जोग्राफी देखें, और वहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं वो प्रेसिडेंट वहाँ के पहुँचे हैं चाइना। तो इसलिए उनकी मुलाकात की अहमियत बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। तो ये इसी तरह से बाकी और शख्सियात वहाँ पे वसी एशियाई रियासतों के सरबराह हैं, इमरान खान साहब हैं, UAE, सऊदी अरेबिया, यहाँ से शख्सियात वली है उनके गए, तो सबकी अहमियत। लेकिन पाकिस्तान जो है वो आप समझ लें कि पाकिस्तान तो एक उसको कहा जाता है कि वो ब्लॉक में, हालांकि पाकिस्तान कहता है कि हम बैलेंस करते हैं अमेरिका के साथ भी और उनके साथ भी, लेकिन उसके साथ वाज़ेह है कि पाकिस्तान का झुकाव जो है वो चाइना की तरफ है। अब चाइना जो है वो, क्या मुलाकात होती है इमरान खान साहब से, क्या मुज़ाकरात होते हैं, किस तरह से मुआहदे आगे बढ़ते हैं,
क्या कोई सरमायाकारी हो रही है, कोई कर्ज की बात हो रही। तो कल आज तो मेरे ख्याल से वज़ीर आज़म, चाइना के वज़ीर आज़म से मुलाकात है या हुई है, और कल जो है वो फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि कल प्रीमियर शी से होगी मुलाकात। तो उसके बाद जब स्टेटमेंट्स वगैरह शाम तक आ जाएंगी तो हम इस काबिल होंगे कि उस पर तबसरा कर सकें। लेकिन मैंने आपसे बात की ना कि मतलब मुख्तलिफ लोगों, जैसे भुट्टो साहब का दौरा, भुट्टो साहब जो हैं वो, ये हमने याह्या खान का जिक्र तो कर दिया था, याह्या खान साहब का कि उस दौर में ये हुआ है। लेकिन भुट्टो साहब जो हैं वो तो 35 माओ कैप थे। वो तो उनकी जो कैप थी वो तो माओ कैप उस जमाने में, यानी फैशन, जब पाकिस्तान में लोग, ये माओ कैप फैशन बन गया था। ठीक है ना, भुट्टो साहब को देख के पाकिस्तान में माओ कैप पहनी शुरू कर दी थी लोगों ने। तो भुट्टो साहब की तो बड़ी बहुत इज्जत वहां पे, ठीक है भुट्टो साहब, और उसकी वजह ही भुट्टो साहब ने वो नारा ही उनका इस्लामी सोशलिज्म, ठीक है ना। तो वो अपने आप को ईस्ट की तरफ ज़्यादा, और चाइना की तरफ से रिक्वेस्ट भी हुई थी, लेकिन चाइना की उस वक्त ये पोजीशन नहीं थी इतनी स्ट्रांग, लेकिन चाइना की तरफ से रिक्वेस्ट हुई थी ज़िया-उल-हक साहब से कि गालिबन कि आप जो है वो, रियाज खोखर साहब ने एक दो रोज़ पहले ये बात बताई। रियाज खोखर साहब ने साहबजादा यकूब खान साहब के हवाले से कि चाइना ने कहा था कि भुट्टो साहब की फांसी ख़त्म करें, इसकी सज़ा, इनकी सज़ा, और हमारे पास आ जाएं भुट्टो साहब। लेकिन वो ज़िया-उल-हक साहब, जाहिर है कि वो हालात उस वक्त ऐसे थे कि बहरहाल। तो खान साहब के दौरे को मैं मतलब अभी से आप समझे ना कि इसको इससे कतई नज़र कि क्या होता है कि एक अच्छा दौरा है, प्लेजेंट दौरा। उनको पता है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पहुंचे हुए हैं, और लेकिन मुआहदे क्या होते हैं, बाकी क्या चीज़ें होती हैं, उस पर कल तबसरा करेंगे। लेकिन मैंने कहा ना, मुख्त शख्सियात को आपस में नहीं मिलाना चाहिए। उसको ऐसे मिला थे बुश, उनको ऐसे मिले थे, मार्गरेट थैचर ऐसे मिली थी। वो हालात दुनिया के, इस तरह तो मैं कहूँ कि मोदी साहब को 5 दफ़ा मिले हैं, 10 दफ़ा मिले हैं शी जिनपिंग, अब मिले ना, तो मतलब हालात तब्दील हो रहे हैं ना। तो जब तब्दील होते हैं हालात, तो उन हालात के अंदर जो है वो फिर आप पुराने लोगों से कंपेयर नहीं कर सकते। यानी खुद मोदी साहब इस वक्त भी अपने 4 साल पहले के बहुत से लोगों से नहीं मिल सकते इस वक्त, ठीक है। या यह है कि आप कहें कि जो उस वक्त जवाहरलाल नेहरू की पॉलिसी थी, नेहरू साहब की या इंदिरा गांधी साहबा की थी या बाकी, तो वो इस वक्त नहीं, वो नई दुनिया, नए तकाजे, नए लोग, नए ब्लॉक्स, और कंफ्यूजन, ट्रांजिशन, क्या करें, क्या कौन से ब्लॉक में कौन जाएगा, क्या बनेगा, ये दुनिया उस पे से गुजर रही। अच्छा, एक दो बातें बड़ी अहम हुई हैं इस दौरान, और वो बढ़ती जा रही हैं आगे। वो टेम्परेचर, दर्जा हरारत बढ़ता ही जा रहा है। पहली बात तो यह कि 14 तारीख को, 14 और 15, पहले प्रेसिडेंट मैक्रोन और फिर जर्मन चांसलर, अच्छा पहले प्रेसिडेंट मैक्रोन और फिर उसके बाद जर्मन चांसलर जो हैं वो ऑल्स जो हैं वो जाएंगे, एक दिन यूक्रेन और अगले दिन मॉस्को, और एक जाएंगे एक दिन मॉस्को और अगले दिन यूक्रेन, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट मैक्रोन जो है, पहले तो अल्लाह ताला से दे, तैयब एर्दोगन साहब पॉजिटिव, कोविड पॉजिटिव, उनको भी, और फर्स्ट लेडी को भी अल्लाह ताला सेहत दे उन्हें। लेकिन टर्की का भी रोल बड़ा इस वक्त इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल है। अच्छा, तो वो उसके बाद में बात करूंगा। लेकिन प्रेसिडेंट मैक्रोन के हवाले से ये देखें, प्रेसिडेंट मैक्रोन जो है, ये इनका इलेक्शन है अप्रैल में, और फ्रांस जो है वो 6 महीने की उसके पास यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंसी जो घूमती रहती है, वो प्रेसिडेंसी फ्रांस के पास आ गई। और मैक्रोन जो है वो 44 साल के हैं, और उनको दाएं बाजू, ये सेंटर में अपने आप को कहते हैं, दाएं बाजू, इंतहाई दाएं बाजू, एक्सट्रीम राइटिस्ट, लेफ्टिस्ट, एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट, वो सारे के सारे इलेक्शंस के अंदर उनका सामना है। और ये जो इसको 5th रिपब्लिक कहते हैं, फ्रांस को हम कहते हैं 5th रिपब्लिक। और 5th रिपब्लिक इसको इसलिए कहते हैं कि इससे पहले हजारों साल की तारीख है, तो 4 रिपब्लिक जो है वो कोलैप्स हो चुकी हैं। लेकिन इससे पहले जो रिपब्लिक थी वो 4th रिपब्लिक थी, और वो जो 4th रिपब्लिक थी वो वहां पे पार्लिमानी निजाम था।
उसकी मतलब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उसका वहाँ जो सिस्टम था वो पार्लिमानी सिस्टम था।